जो करता है ईश्वर करता है। मनुष्य कुछ करता नहीं। बाबा इसको साइंटिफिक वे से समझाने का कष्ट कीजिएगा। बिल्कुल सरल है। जो नहीं जानते उनके लिए बड़ा मुश्किल है, जो जानते हैं उनके लिए बड़ा सहज है। इस संसार में तुमने कुछ नहीं बनाया। यू डिडंट क्रिएट एनीथिंग। अगर किया तो मुझे बता दो। कभी किसी ने कुछ बनाया? धरती के ऊपर क्या कुछ नहीं है। मिट्टी है, हवा है, जल है, पेड़ पौधे हैं, पत्ते हैं, तने हैं, छाल है। तुमने इनमें से कुछ बनाया है? कुछ भी बनाया? कुछ भी बनाया हो तुमने, कभी भी बनाया हो तो मुझे बता दो। ये बाल तुमने बनाया? यह रेत का कण तुमने बनाया? ये आंखें तुमने बनाई? ये स्पेक्स तुमने बनाए? ये आंख तुमने बनाई? ये दांत तुमने बनाए? ये वस्त्र तुमने बनाए? पहली बात तो ये समझने जैसी है कि तुमने यहाँ कुछ नहीं बनाया। दूसरी बात यह समझने जैसी है कि तुम यहाँ कुछ बना सकते भी नहीं। अगर बना सकते तो बना लेते। ना तुमने यहाँ कुछ बनाया, क्रिएट किया। तुमने जो कुछ भी किया वह कमाया। और कमाने का मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रख लिया। अगर मैं इस गोज में से, जेब में से पैसे निकाल के खीसे में डालूं, बस ऐसा ही कुछ तुम करते हो। ये सेठ लोग गरीबों का छीन लेते हैं, अपनी तिजोरियों में गिरा देते हैं, लेकिन कमाया है, बनाया तो कुछ नहीं। बनाया उस एक ने, और उस एक को जो जान लेता है वह एक हो जाता है। इसको फिर समझ लो। जो उस एक को जान लेता है, जानते ही वह एक हो जाता है। वन डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल वो रहता नहीं। वो तो हिजा में नहीं रहता, वो संशय में नहीं रहता। वह जान लेता है कि एक ही है। यही बाबा ने कहा एक ओंकार। यह समाधि के बाद की घटना होती है। समाधि यानी जिसने सत्य जान लिया। समाधि के बाद प्रथम वाक्य जो बाबा ने बोला वो कहते एक ओंकार, एक ही है। उसने ही बनाया है। ही इज ओनली, ही इज द ओनली क्रिएटर। तुमने क्रिएट तो कुछ किया नहीं। मैंने पिछले प्रवचन में कहा था कि एक इल्यूजन है तुम्हें। इल्यूजन यही है तुम्हें कि हमने सब कुछ बनाया है। वर्ण सत्य ये है कि तुमने सब कुछ कमाया है। एंड यू कैन नॉट क्रिएट। तुमने कुछ क्रिएशन किया नहीं,
और तुम क्रिएशन कर भी नहीं सकते। ये दो बातों को याद रखना। कोई और है जिसने क्रिएट किया है। जिसने क्रिएट किया माल, वही मालिक कहलाता है। जिसने माल को क्रिएट किया वो है मालिक। तुमने नहीं क्रिएट किया, तुमने उसकी जेब में से निकाल लिया, उसकी जेब में से निकाल लिया, उसकी जेब में से निकाल लिया, अपनी तिजोरियां भर ली। और मजे की बात है, तिजोरियां भर जाती हैं, तुम्हारी नीयत नहीं भरती, तुम जोड़ते ही चले जाते हो। और दूसरे मजे की बात यह है कि संग तुम्हारे कुछ भी नहीं जाता। कभी किसी के संग गया तो मुझे बता दो। क्रिएटर ने क्रिएट किया माल, गुड्स। गुड्स शब्द बड़ा प्यारा है। माल से मालिक बना, माल से मालिक बना, गुड से गॉड बना, जीओडी गॉड। यह शब्द कहीं नकल किया है। जिसने माल बनाया वह मालिक हो गया, जिसने गुड्स बनाया वह गॉड हो गया। लेकिन तुमने कुछ नहीं बनाया, तुमने सिर्फ कमाया। कमाने का मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख लिया, ट्रांसफर किया। आज जमीन किसी की है, कागजों में। कल जमीन किसी और की हो जाएगी, कागजों में। लेकिन क्या तुम सच्चे मालिक बने? क्या जमीन जरा भी हिली? क्या जमीन टस से मस हुई? क्या जमीन ने अपना डायमेंशन बदला? क्या जमीन पूर्व से पश्चिम हुई, उत्तर से दक्षिण हुई? नहीं, जमीन वहीं रही, मालिक बदलते चले गए। फिर ये मालिक क्या सत्य में मालिक है? नहीं, सत्य में मालिक नहीं, झूठे मालिक हैं। और मौत तुम्हें बतला देती है कि तुम सच्चे मालिक नहीं थे। धर्म से गिर पड़ते हो और ऐसे लाचार हो जाते हो कि चार भाई तुम्हें उठा के लेके जाते हैं शमशान तक, कब्रिस्तान तक। तुम इतने लाचार हो जाते हो। और बिल्कुल तुम वही थे जो कल तक कह रहे थे मैं हूं तो मुमकिन है। इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट फाउंड इन माई डिक्शनरी। असंभव शब्द सिर्फ मूर्खों के शब्दकोश में मिला करता है। नेपोलियन बोनापार्ट। आखिरी वक्त में आकर जंग हार गया और देश निकाला दे दिया गया उसे, जाओ तुझे मारेंगे तो नहीं। जीवन को भिक्षा में दान देते हैं तुम्हें, लेकिन निष्कासित कर दिया, देश से निकाल दिया उसे। वही नेपोलियन बोनापार्ट जो कहता था असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। सिर्फ इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट फाउंड इन माई डिक्शनरी। वाटरलू के जंग हार गया, सभी जंग जीते, वाटरलू का जंग हार गया। और समझदार थे राजा। राजा कहते तुम्हें मारेंगे नहीं, क्योंकि मार देना तो सदा के लिए उसको समस्याओं से निजात दे देना होता है। वो कहते हैं तुम्हें जिंदा भी रखेंगे, क्योंकि मार देना
कोई दंड नहीं। दंड है जिंदा रखना। तुम इस बात को समझ नहीं सकोगे। जिंदगी एक बहुत बड़ा दंड है। अगर वह भटक जाए तो जिंदगी बहुत बड़ा पुरस्कार है। अगर वह सुधर जाए तो। इन शब्दों को ध्यान में रखना। अभिशाप है जिंदगी अगर भटक जाए तो। ये राम राम राधे राधे करने वाले कभी आनंद का रस न पी पाएंगे। इनके लिए जिंदगी अभिशाप है। जिनको मार्ग सही मिल गया, जो अपने ही अंतस में उतरे, जहां उनका स्वयं का होना मौजूद है, वो स्थिति प्रज्ञ हो गए, जो उनको सही मार्गदर्शन मिला और वो सुधर गए। उनकी जिंदगानी सुधर गई और वो सुखी हो गए, वो मंगल में हो गए, वो आनंद का रस पीने लगे। फिर जिंदगी उनके लिए वरदान है, अन्यथा जिंदगी तुम्हारे लिए अभिशाप है। सुबह बैठो, शाम बैठो, मुझे उस बाबा ने बचाया, मुझे उस देवी ने बचाया, मुझे उस देवता ने बचाया। सब भ्रम है तुम्हारी, कोरी कल्पनाएं हैं तुम्हारी। इतनी बड़ी सृष्टि में, इतनी विराट संरचना में तुम और तुम्हारे देवी देवताओं की औकात क्या है? एक कै सुमरिया नानका जो जल थल रया समाए। दूजा काहे समरिए जो जम्मे ते मर जाए। तुम्हारे देव देवता आज हैं, कल किसी और की पूजा हो रही थी और कल किसी और की पूजा होगी। तो बेबीलोन की जंघार का तुमने यहां बनाया कुछ नहीं। क्रिएशन कुछ नहीं की। इधर का माल उठा के उधर रखा है और इसी से तुम्हारे भीतर भ्रम आ गया है कि मैं मालिक हूं। सच में मालिक वो होता है जो माल बनाता है। जो माल को इधर से उधर रखता है वह तो पल्लेदार होता है। तुम पल्लेदार हो। यह तुम्हारे बड़े बड़े सेठ, यह तुम्हारे बिल गेट्स, ये अडानी अंबानी पल्लेदार हैं, चौकीदार, उनके सिवा और कुछ भी नहीं। वह सिर्फ इधर का माल उधर और निगरानी रखते हैं, रात रात भर जागते हैं। भला ऐसा क्या कमा लिया उन्होंने? जिसकी रक्षा करने की जरूरत पड़े वह सत्य में माल नहीं है, वह तो अभिशाप है। जिसकी चौकीदारी करनी पड़े वह स्वर्ग का साधन नहीं है, वह नर्क का साधन है। जो रात रात भर जिसकी रक्षा के लिए जागना पड़े वह तो नर्क है। जो स्वयं से अपनी रक्षा करे वह स्वर्ग है। और तुम तो कहते हो धर्मो रक्षति रक्षता है। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तुम पगला गए हो। यू शुड बी मेंटली ट्रीटेड। तुम्हें मानसिक उपचार की आवश्यकता है। तुमने यहां बनाया कुछ नहीं और नहीं तुम कुछ बना सकते हो। मेरी यह बात पहले भी सत्य थी, आज भी सत्य है, आगे भी सत्य रहेगी। और अगर कभी भी असत्य हो जाए तो मेरी कब्र के ऊपर जूते मारना।
यह सदा सत्य है और सदा सत्य रहेगी। तुम मात्र नाम के मालिक हो। तुमने क्रिएट कुछ नहीं किया, तुमने इधर की चीजें उधर रखी हैं। इसको ही तुम मलकियत कहते हो। कागजों में नाम बदल जाते हैं, तुम कहते हो हम मालिक हो गए। यही इल्यूजन है। मालिक तुम हुए नहीं, क्योंकि अगर सच्चे मालिक होते तो सच्चा मालिक तो कभी मरता नहीं। सच्चा मालिक तो सदा ही रहता है। आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। वह कभी नहीं मरता। मोहे मिला जिलावन हारा, मुझे वह मिल गया जो कभी मरता नहीं। मैं ना मरूं मरे संसारा। यह तुम्हारी कागज पर खींची हुई लकीरें मिट जाएंगी, यह संसार है। लेकिन मैं ना मरूं, मालिक नहीं मरेगा। मरे संसारा, तुम्हारी कागज की लाइनें मिट जाएंगी। आज किसी के नाम है, कल किसी के नाम होगी। सिकंदर ने आधी दुनिया जीत ली थी। आज कोई बता सकता है उसकी कब्र कहाँ है? आज कोई बता सकता है सिकंदर की कब्र कहाँ है? सिकंदर की कब्र कब की? खत्म कर दी गई। सिकंदर नाम का व्यक्ति कब्र से निकालकर फूंक दिया गया और उसकी राख समुद्र में करा दी गई। और यह तथ्य किसी को पता नहीं। तुम कहते हो बेबीलोन में है उसकी कब्र, दिखाओ कहाँ है। पूछती है माटी सिकंदर कहाँ है। पूछता है भारत नरेंद्र कहाँ है। आज सिकंदर नहीं बचा, कल नरेंद्र नहीं बचेगा। यह भ्रांति, यह इल्यूजन है। तुम कहते हो हम सदा के लिए रहेंगे, और सदा के लिए रहने के जुगाड़ भी बनाते हो, पापड़ बेलते हो। कितने लोगों का कत्ल करवाते हो, और कितने लोगों के कत्ल की जानकारी जिसे है उनको दफन कर देते हो। क्या तुम सत्य को दफन कर सकते हो? जो घटनाओं को जानता है उनको तो दफन कर दिया तुमने, लेकिन क्या तुम सत्य को दफन कर सकते हो? नहीं। सत्य को किसी वक्त भी जाकर ब्रह्मांड के भीतर उसकी लॉकर को खोलकर सूचनाओं को देखा जा सकता है। और अगर कोई सही से संत है तो वह अपने भीतर जाकर देख सकेगा यह क्यों हुआ, यह किसने किया, यह किसने करवाया। एक शब्द आता है, ऑल द इवेंट्स आर प्रीडिटरमाइंड, डेस्टाइन्ड, प्रीडेस्टाइन्ड। अब हम थोड़ा आगे चलें और थोड़ा सा ज्यादा बारीक हो जाओ समझ के मसले में। जब तुमने यहां कुछ बनाया ही नहीं, क्रिएट ही नहीं किया, पल्लेदारी का काम किया है या चौकीदारी का काम किया है, फिर तुम्हारा यहां है क्या? इसे ही संत इल्यूजन कहते हैं। यह तुम्हारा भ्रम है कि मेरा यहाँ कुछ है। अगर तुम्हारा यहाँ कुछ होता तो तुम्हारे संग न जाता। अगर तुम्हारा यहाँ कुछ होता
तो जब तुम्हारा जनाजा उठ रहा था तो वह पीछे पीछे न चलता कि मेरा मालिक जा रहा है? वह तो अपनी जगह खामोश बैठा है। यह महल अटारी महल उदासुर गलियां सुन चुप चुप हैं दीवारें, दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहार, हम जीवन कैसे गुजार, ओ मंदिर गिरता फिर बन जाता, दिल को कौन संभाले, ओ दुनिया के रखवार। महल उदास और गलियां सुनी, चुप चुप हैं दीवार, सब उजड़ गया आज, तथा कथित मालिक चला है। लेकिन अगर सच में मालिक होता तो ये दीवारें, ये महल, ये अटारियां, ये महंगी महंगी कारें, यह गद्दी जिस पर आसीन हो तुम, ये तुम्हारे पीछे पीछे चलती, क्योंकि तुम मालिक हो इसके। कुछ भी तो संग नहीं जाता, कुछ भी तो तुम्हारे पीछे नहीं जाते। कुछ लोग हैं जो राम राम सत्य है, सत्य बोले गत है। महल अपनी जगह, अटारियां अपनी जगह, महंगी महंगी कारें अपनी जगह है, गद्दियां वही हैं जहां थीं, और कोई और मालिक बन जाएगा उस गद्दी का कल। तुम किसे मालिकाना हक कहते हो? तुम्हारा है क्या? सोच लेना, जब तक जियो तब तक सोच लेना, और अगर कभी भी तुम्हें उत्तर मिल जाए तो मुझे या मेरी कब्र को जरूर बताना। लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं, तुम्हें उत्तर कभी मिलेगा नहीं। आई एम श्योर। क्यों? क्योंकि तुमने कुछ बनाया, तुम कुछ बना सकते हैं। तो फिर मालिक कौन? जिसने माल बनाया। फिर गुड्स का मालिक कौन? गॉड। तुम मालिक नहीं हो। जिसका माल वह मालिक। अब यहां से थोड़ा सा हल्के से चले हम, खिसकेंगे नीचे। जब तुम मालिक ही नहीं हो तो शिकायत काहे करते हो? हे प्रभु, तूने ऐसा नहीं किया, तूने वैसा नहीं किया। तुम परमात्मा से ऐसे बातें करते हो जैसे वह तुम्हारा गुलाम। अरे भाई, उसने माल बनाया अपनी लीला के लिए, अपने खेल के लिए, और अपने खेल से खेल रहा है वो। तुम्हें क्या दिक्कत है? लेकिन तुम्हारी खोपड़ी कहती है फिर ये बलात्कार, फिर ये कत्ल, ये हत्या, ये फरेब, ये बेईमानी, यह क्यों होती है? क्यों? क्यों तो मालिक पूछा करता है। मूर्खो, तुम मालिक तो हो ही नहीं। तुम मालिक हो क्या? क्यों मालिक पूछा करता है? मालिक तो तुम हो ही नहीं।
क्यों पूछने का अधिकार तुम्हें है ही नहीं, क्योंकि तुम मालिक नहीं हो। क्यों, कौन पूछ सकता है? जिसने क्रिएशन की। क्रिएशन तुमने की? नहीं। क्रिएशन किसने की? तुम्हारी भी क्रिएशन किसी और ने की। कौन है वह जिसने तुम्हारी क्रिएशन की? कौन है वह जह तुम्हारी क्रिएशन को बचाने के लिए दाना धान्य, सांस लेने के लिए हवा, खाने के लिए मीठे पकवान, पीने के लिए शीतल जल, तुम्हारी मनपसंद चीज उपजाने के लिए ये धरती, इतना कुछ बनाने के बाद भी तुम शिकायत करते हो? क्या शिकायत करना तुम्हारा जायज अधिकार है? तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में आता है? मैं थोड़ा सा चुप हो जाता हूं, तुम सोच लो। जब असल मालिक तुम ही नहीं हो, तुम तो मात्र पल्लेदार हो। इधर की चीज उधर रख दे, उधर की चीज उधर रख दे, छीना झपटी लगी है। तुम असल मालिक ने तो थे, न हो। ये गद्दी कल किसी और के पास थे, भूल गए। आज तुम्हारे पास है। मैं छाती ठोक के कहता हूं कल किसी और के पास होगा। तो मैं छाती ठोक के कहता हूं तुम कल नहीं बचोगे। फिर मालिकाना हक काहे का? यही इल्यूजन है। मैंने कल भी बोला इल्यूजन, मैं आज भी बोलता हूं इल्यूजन। यह तुम्हारा धोखा है, यह तुम्हारा भ्रम है, यह तुम्हारा धोखा है। और इसी धोखे के कारण तुम दुखी हो। तुम इसे अपनी संपत्ति मानते हो, जबकि यह तुम्हारी संपत्ति है नहीं। जब यह छिन जाती है तो यही तुम्हारी संपत्ति का मानना तुम्हारी विपत्ति का कारण बन जाती है। क्या तुमने बनाया था जिसके लिए छाती पीटते हो? सोच लिया तुम मालिक हो? नहीं, कुछ देर के लिए, लेकिन जो सदा के लिए मालिक है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, वह कोई और है। फिर वह अपनी सृजना से जैसे खेले, तुम्हें क्या इतराज है भाई? वह अपनी सृजना से, जिसने बनाया, वह अपनी सृजना से जैसा चाहे खेले, तुम्हें क्या इतराज है? तुम्हें शिकायत क्यों होती है? तुम इतराज करने का अधिकार रखते हो? नहीं। फिर इतराज करते क्यों हो? यहीं आकर कहा संत ने, वह जो करता है ठीक करता है। क्यों? क्योंकि अपने साथ ही करता है। यह मटेरियल भी उसका है, सृजना भी उसकी है, सृजनहारा भी वह स्वयं है। तुम्हारा क्या है यहां? जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? जो हमने दास्तां अपनी सुनाई,
आप क्यों रोए। अगर उसने अपनी सृजना से अपनी इच्छा के मुताबिक कोई खेल खेल दिया, उसे अच्छा लगा, नानक विगसै कर विचार, उसे अच्छा लगता है, फिर वो तुम्हारी इच्छा को देखे कि अपनी इच्छा को देखे। यहीं दो इच्छाओं का बढ़ जाना तुम्हें दुख देता है। वह तो दुखी कभी हो नहीं सकता, क्योंकि वह सच्चा मालिक है, तुम झूठे मालिक हो। यू आर इन इल्यूजन, तुम्हें भ्रम है, तुम धोखा खा गए हो। वह अगर चीजों को उलट पुलट करता है, आप क्यों रोए। अगर उसने गड़बड़ी कर दी अपनी ही सृजना में, तो क्या गलत किया। आपे खेले खेल खिलाड़ी, आपे खेलन हारा हूं, आपे रोवे, आपे हंसे, आपे सर्जनहारा हूं। तुम्हारा क्या है। आपे खेले खेल खिलाड़ी, खुद ही खेलने वाला है, खुद से ही बनाई हुई चीजों से खेलता है। आपे खेलन हारा हूं, आपे रोवे, आपे हंसे, आपे सर्जनहारा हूं। सर्जना भी उसने की, खुद ही रोता है, खुद ही हंसता है, आप क्यों रोते हो। दिल लगी में दिल लगाया, दिल गया। दिल लगी में दिल लगाया, दिल गया। दिल लगाने का नतीजा मिल गया। आगे आगे थी सवारी मेरे यार की, पीछे पीछे मैं और मेरा दिल गया। तुम क्यों रोते हो, तुम क्यों हंसते हो, तुम्हें क्या मिल गया। मैं तो रोता हूं कि मेरा दिल गया। तुम क्यों हंसते हो, तुम्हें क्या मिल गया। गद्दी मिल गई। मैं तो रोता हूं कि मेरा दिल गया। जब तुम मालिक ही नहीं हो, चीजों की उलट पुलट होती है, तो तुम शिकायत काहे की करते हो। बस एक बात आके ठहर जाती है, तुम इन बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। फिर आचार्यों की खोपड़ी, नीत्शे की खोपड़ी, चारवाक की खोपड़ी और मार्कस की खोपड़ी कहती कि वो है स्वयं से ही उत्पन्न हो गया, सैभम है। मान्यताएं तो बहुत हैं। बुद्ध कहते हैं वह सैभम, प्रकृति सैभम है, लॉज आर सफिशिएंट। लॉज अपने आप बन गए। लेकिन बाबा नानक कहते हैं वह अपने आप बन गया, सृजनहारा, सैभम। तो कौन बना अपने आप, कोई तो बना होगा। आपको सृष्टि दिखती है तो आप कहते हो कि सृष्टि दिखती है, इसलिए सृष्टि अपने आप ही पैदा हो गई। लेकिन मैं तुमसे पूछूंगा, जिनको परमात्मा दिखता है उनका क्या होगा। तुम तो कहते हो कि सृष्टि दिखती है, परमात्मा दिखता नहीं। लॉज आर सफिशिएंट, देयर इज नो नीड ऑफ गॉड। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं, जिनको परमात्मा दिखता है वह क्या करें। वही तो
हमारे दिल पे आई, तबाही तो हमारे दिल पे आई। आप क्यों रोए, तबाही तो हमारे दिल पे आई। आप क्यों रोए, जो हमने दास्तां अपनी सुनाई। आप क्यों रोए। हम खेल रहे हैं अपनी ही बनाई हुई चीजों से। तुम क्यों हंसते हो, तुम्हें क्या मिल गया। मैं तो रोता हूं कि मेरा दिल गया। दिल लगाया, दिल की में दिल गया। दिल लगाने का नतीजा मिल गया। आगे आगे थी सवारी मेरे यार की, पीछे पीछे मैं और मेरा दिल गया। तुम क्यों हंसते हो, तुम्हें क्या मिल गया। मैं तो रोता हूं कि मेरा दिल गया। तुम्हारा क्या गुम हो गया, तुम क्यों शिकायत करते हो। तुम क्यों फरियाद करते हो, हे भगवान ऐसा कर दे, क्यों कर दे। तुम क्यों कहते हो कि मेरा ये गम हो गया, मेरा ये ऐसे हो गया, मेरे ये ऐसा हो गया। तुम्हारा गुस्सा बस संत यहीं आकर कहता है कि तुम्हारे यहां कुछ नहीं। और संत कहता है, मोहर लगा के कहता है, लिखा लिखी के है नहीं, देखा देखी बात। और देखा क्या मैंने। तुम कहते कागज की लेखी, और मैं कहता आंखें देखी। तो जिनको परमात्मा दिख गया उनका क्या होगा। मैं बुद्ध से यही सवाल पूछता हूं। मार्कस को छोड़ो, उसने तो कभी खोजा ही नहीं। नीत्शे को छोड़ो, चार्वाक को छोड़ो, लेकिन मैं बुद्ध से पूछता हूं, उनका क्या होगा। जिनको वह सैब हम जिसे परमात्मा कहते हैं वह दिख गया, फिर वह क्या करें। यह झूठों का संसार है। लेकिन मार्कस तो झूठे ऐसे हैं कि उन्होंने खोजा ही नहीं। बुद्ध झूठे नहीं, बुद्ध सच्चे। बुद्ध ने जहां तक खोजा वहां तक मिल गया। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। लेकिन थोड़ा गहरे कम उतरे। मैं बपुरा बूढ़न डरा गया किनारे बैठ। कच्चे कच्चे उठ के आ गए, जितना जाना था उतना बता दिया। और यह सफिशिएंट नहीं था, काम चलाऊ तो था, पर्याप्त नहीं था। पर्याप्त क्या है, पर्याप्त कृष्ण बताते हैं। बस कृष्ण में सब समाहित हो जाते हैं और कृष्ण ही सनातन है। इसलिए हमने बुद्ध को कभी भगवान नहीं कहा, महात्मा। कृष्ण को कभी महात्मा नहीं कहा, भगवान। वहां जाकर सब रास्ता खत्म हो जाता है। क्यों, मंजिल आ जाती है। बुद्ध के आगे और भी रास्ते हैं, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा।
बुद्ध ने देखा नहीं, ईमानदार है। इस दृष्टि से मार्कस भी ईमानदार है, चार्वाक भी ईमानदार हैं, बेईमान कोई भी नहीं। लेकिन फिर क्या है? अज्ञानी। बुद्ध को मैं ज्ञानी नहीं कहता। जो चरम को न देख ले, जो चरम तक पहुंच न जाए, वह अज्ञानी ही रहता है। खुश नसीब है, जहां तक खुशी मिलती है वहां तक पहुंच गए, इसलिए खुश नसीब हैं। लेकिन रस से भरे नहीं है, क्योंकि रहस्य तक नहीं पहुंचे हैं। और जब कोई रस को पा लेता है, फिर वह दौड़ता नहीं। कहां दौड़े कृष्ण? कहां दौड़े कृष्ण? बुद्ध गली गली दौड़े बताने के लिए। वासना के बिना दौड़ा भी तो नहीं जाता। लेकिन कृष्ण जानते हैं कि जो आज दुखी है वह वास्तव में दुखी नहीं है। उसका अंतस घोर शांति से भरा पड़ा है, उसका अंतस घोर आनंद के समुद्र से भरा पड़ा है, वह रस से भरपूर है। इसलिए उपनिषद में कहा गया, रसो वैसा, वह रस से भरा हुआ है। और कण कण रसीला है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, वह जगत का कण कण रस से भरा हुआ है, तुमने चखा नहीं। इसलिए तुम झूठे नहीं, तुम अज्ञानी। झूठा वह होता है जो जानकर भी गलत बोले, और जानकर कभी कोई गलत बोला ही नहीं। जिसने आनंद को पी लिया, उसकी भटकन समाप्त हो जाती है। वह बांटना भी तो नहीं चाहता, उससे बंट जाता है बादल का। कृष्ण से बंट जाता है, बांटते नहीं। जो भी व्यक्ति इस तल पर पहुंचा, उससे बंट गया, उन्होंने बांटा नहीं। और यह दो चीजों में बड़ा गैप है, दूरी है। बांटने वाले को कभी अहंकार हो सकता है कि मैंने बांटा, दानी को कभी अहंकार हो सकता है कि मैंने दान किया। लेकिन जो खुद से बंट जाए, उसके भीतर तो अहंकार नहीं आएगा। हमारे शास्त्रों में लिखा, एक हाथ दान करे, दूसरे हाथ को पता ना चले। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कुछ यहाँ है ही नहीं। कौन दान करेगा, किसको दान करेगा? एक ही तो है। दान करने वाला भी और दान लेने वाला भी वही तो है। मुझे एनलाइटमेंट हुआ, उसके बाद तब से जरे जरे में जिधर देखता हूं उधर तू ही तो है। हर जरे में तू ही तो रूबरू है। तो मैं सुअर से गले मिल लिया। सुअर जो गंदगी के नाले में से उठ के अभी अभी आया था। हमारे घर के बैक साइड के ऊपर बहुत बड़े बड़े नाले हुआ करते थे, उसमें से उठ के आया था सुअर। इसलिए हमने तो, सनातन ने तो सुअर को वराह अवतार कहा। अवतारों में से एक है सुअर, और मैं सुअर को गले मिल लिया। क्या मैं सुअर को गले मिला? नहीं, मैं परमात्मा से गले मिला। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, वह सुअर में भी था, नजर आया मुझे और अच्छा लगा, मैंने सुअर को गले से लगा लिया।
लोग कहते अरे आपके कपड़े श्वेत वस्त्र सारे गंदे हो गए। लेकिन मैंने कहा यह गंदगी भी तो परमात्मा है। 3 दिन तक 72 घंटे होशो हवास में खो बैठा, जैसे कोई शराब का नया नया पियक्कड़, उसको एकदम से ढेर सारी बोतलें पूरा मैखाना पिला दिया जाए तो क्या होगा। बस ऐसा ही होता है। एनलाइटनमेंट के वक्त पूरा मैखाना पी लेता है व्यक्ति पहली बार, और वह एडिक्ट नहीं होता। धीरे धीरे तो आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। और 30 वर्ष लग गए यह कैपेसिटी लाने में। धीरे धीरे पीता गया, इम्यूनिटी बढ़ती गई और थोड़ा थोड़ा होश भी आता गया। यद्यपि खुमारी बड़ी गहरी थी, यद्यपि मदहोशी बड़ी गहरी थी, लेकिन धीरे धीरे एडिक्टेड हो गया। और आज मैं पूरा मैखाना पी गया। मैखाने को छोड़ो, मैं आज समुद्र का वह रस पी गया, सारा समुद्र पी गया अगस्त्य की तरह। ये सब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस थे जो तुम्हारे लिए संभाल के रखे हुए थे। कोई आएगा और इसको विश्लेषित करेगा। अगस्त्य समुद्र को पी जाते हैं और तुम इनको बुद्धि से व्याख्यायित करते रहते हो। जब से ये बुद्धि से व्याख्यायित करने वाली चीज ही नहीं, यह तो रस है समुद्र, तो यह तो पीने योग्य है। और एक व्यक्ति कभी ना कभी इस तल पर आएगा जो इस सारे समुद्र के रस को पी जाएगा, यकलख्त पी जाएगा। यह एक सिंबल था तुम्हें समझाने के लिए कि प्रत्येक व्यक्ति एक दिन ऋषि हो जाता है और फिर वह मौन हो जाता है, फिर उसके मुख से कुछ नहीं निकलता। हीरो पायो गांठ गठियायो, हीरो पायो गांठ गठियायो, बार बार बाको क्यों खोले। मन मस्त हुआ, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। उसकी भटकन समाप्त हो जाती है, उसकी दौड़ समाप्त हो जाती है, वो ठहर जाता है, वह परम ठहराव में आ जाता है। क्योंकि हमारा भीतर का अंतस परम मौन है। थोड़ी सी कंकड़ फेंकोगे तो लहरें उठेंगी। हमारा भीतर का अस्तित्व इतना परम मौन है कि जरा सी भी लहर नहीं उठती उसमें। तुम्हारा नाम जब भी उसमें उथल पुथल मचा देता है। वो आ रहे हैं सांसों, जरा आहिस्ता चलो। वो आ रहे हैं सांसों, जरा आहिस्ता चलो। दिल के धड़कने से भी इबादत में खलल पड़ती है। यह जो दिल धड़कता है यह तुम्हारे लिए जीवनदायी होगा, लेकिन संत कहता कि इसके धड़कने से, इसकी आवाज से इबादत में खलल पड़ती है। हंस पायो मान सरोवर, हंस पायो
मानसरोवर ताल तलैया क्यों डोले, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। हंसा पायो मानसरोवर, जहां जाकर ऐसा सम्मान मिलता है, पंचे पावी दरगाह मान, पंचा का गुरु एक ध्यान, ध्यान से मिलता है। हंसा पायो जाप से नहीं मिलता, ध्यान से मिलता है। मानसरोवर हंसा पायो मानसरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। फिर वो तालाबों के अंदर क्यों तोड़ेगा? जिसने मानसरोवर पा लिया वह कीचड़ भरे तालाबों के अंदर ताल तलैयों में क्यों तोड़ेगा? ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। यहीं आकर कहा जो करता है वह ठीक करता है। क्यों? सब कुछ उसका है। मालिक को तुम रोक कैसे सकते हो? आप पे खेले खेल खिलाड़ी, आप पे खेलना हारा हूं, आप पे रोवे आप पे हंसे, आप पे सृजन हारा हूं। उसने खुद ने ही सृजना की। अब बात यहां अटकेगी आकर। सृजनहार देखा किसने? बुद्ध ने तो नहीं देखा। चारवाक ने कोशिश नहीं की, मार्कस और नीत्शे ने कोशिश नहीं की, लेकिन जिसने देख लिया फिर वह क्या करे? दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जा, वह क्या करे? कबीर को दिख गया वह अज्ञात हाथ दिख गए जो नचाते हैं सारे संसार को, फिर कबीर क्या करे? और ध्यान रखो, मैंने पिछले प्रवचन में तुम्हें बताया था संत झूठ नहीं बोलता। उस तल पर गया हुआ व्यक्ति, जो तल सत्य है, वह सत्य बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। यह उसका लक्षण है। झूठ बोलेगा ही नहीं वो, झूठ बोल सकेगा ही नहीं वो। जो बोलेगा सत्य बोलेगा। तो कबीर झूठ तो बोल नहीं सकता। फिर कबीर का क्या होगा? कबीर ने अपनी आंखों से देखा, मैं कहता आंखन देखी। तुम्हारी बात कबीर कैसे मान ले? कबीर कहता है तुम तो लिखी लिखी, पढ़ा पढ़ी, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। और देखा मैंने मेरी आंखों से देखा। तो कबीर का क्या होगा? तुम तो कहते हो लॉज आर सफिशिएंट, लेकिन जिसने सृजनहार को देख लिया, जिसने लॉज भी बनाई, उसका क्या होगा? और कबीर झूठ नहीं बोलता। और आज
आज मैं कबीर के शब्दों पे मोहर लगाता हूँ। कबीर के वर्ड्स पे मैं स्टैंप लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने भी देखा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कबीर ने देखा, कृष्ण ने देखा, गोरख ने देखा, नानक ने देखा, मीरा ने देखा, मैंने भी देखा। कबीर की बात के ऊपर मैं मोहर लगाया, कल को कोई मेरी बात के ऊपर भी मोहर लगाएगा, आ जाएगा कोई। ये खंडहर तो एक दिन स्कैटर हो जाएगा, बिखर जाएगा, फिर कोई और आएगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब तुम मान्यताओं को बिना देखे मानना शुरू कर दोगे, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। सत्य को बताने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतम, असत्य को परिभाषित करने के लिए, असत्य को बांटने के लिए, फैलाव करने वालों को लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम, इन झूठ बोलने वालों का विनाश करने के लिए, झूठ बोलने वालों का विनाश करने के लिए, झूठ बोलने वालों को, गंदगी फैलाने वालों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, व्हाट्स द ट्रूथ, यह बताने के लिए, संभवामि युगे युगे, युग युग में मैं प्रकट होता हूं। कल की आगे फिक्र मत करो। पिछले वर्ष अक्टूबर के महीने में मैंने यह घोषणा की, पता मुझे पहले भी था, और तुम मेरी बातों के तीखेपन को सह न सके, क्योंकि तुम्हारी मान्यताएं तोड़ दी मैंने गण चला दिया, मैंने सुनार का हथौड़ी नहीं चलाया, मैंने लोहार का गण चला दिया तुम पे, और तुम कंपे, तुम थर्राए, तुम टूटे, तुम विखंडित हुए, तुम स्कैटर हुए, तुम्हारी मान्यताएं टूट गई, तुम बुरी तरह से पजल हो गए। ये क्या? जो माना वह एक दिन टूट जाएगा। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। मान्यताएं एक दिन टूट ही जाती हैं। मैं ना तोड़ूंगा, कोई और तोड़ देगा। कबीर ने तोड़ी, इससे पहले मान्यताएं आ गई। पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो मूर्तियों को पूजते हो, पाथरों को, और अगर इससे हरि मिल जाए तो मैं पहाड़ को पूज लूं। लेकिन काश पत्थरों को पूजने से कभी कोई हरि मिल जाता। वह जो तुम्हें चुरा लेता है, पत्थर को पूजने से नहीं तुम चुराए जाते, पत्थर को पूजने से तुम और ज्यादा मजबूत हो जाते हो, तुम्हारा अहंकार और ज्यादा मजबूत हो जाता है। तुम कहते हो हमने तो 1 अरब जाप कर लिया बाबा जी को। यही मान्यताओं को तोड़ने के लिए
विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कृताम कौन? जिन्होंने झूठ फैलाया, जिन्होंने गलत मान्यताएं फैलाई, वो दुष्ट। परित्राणाय साधु, जो बेचारे जानते तो हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं, उनको बचाने के लिए। परित्राणाय साधु विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि सुखे सुखे। जब भी ऐसा काल खंड आएगा, तब मैं आऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी सृष्टि को मैं ही तो बचा पाऊंगा। मैंने ही बनाई, मैं ही खेल रहा हूं अपनी ही सृष्टि से। और अगर हम अपनी दास्तां सुनाते हैं, कयामत तो हमारे दिल पे आई, आप क्यों रोए जो हमने दास। अगर हम अपने ही मटेरियल से खेले तो आप क्यों रोए? क़यामत तो हमने ही बिगाड़ा स्वयं की बनाई हुई सृष्टि को। क़यामत तो हमारे दिल पे आए, आप क्यों रोए। आपने शिकायत क्यों की? आपका क्या गया? संत यह जानने के बाद घोषणा करता है, क्योंकि दूसरा यहां कोई है ही नहीं, वह ही है एक ओंकार। और वह अपने ही मटेरियल से, माल से खेल रहा है, जो उसने खुद ही पैदा किया। तुम्हारा क्या जाता है? तुम क्यों फरियाद करते हो? मैं तुम्हें रोज कहता हूं तुम्हारी फरियादें बेकार हैं। तुम्हारा यहां है क्या? तुम अपने मोह को बचाना चाहते हो, बस। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। लेकिन कौन देखता है तुम्हारे मुंह को? मैंने यह सृजना अपने खेल खेलने के लिए बनाई। तुम क्यों बीच में अड़े? तुमको किसने कहा था? तुम नाहक ही बीच में परेशान हुए, और अंत में मृत्यु तुम्हें बता देती है तुम्हारा सब खेला खेला था, बेकार था। अंत में सब विदा हो जाते हो, लेकिन मेरी सृजना में से एक अंश भी नहीं घटता। मेरी सृजना में से एक अंश भी नहीं घटता। न चोरी होता है, न तुम कहीं लेके जा सकते हो, न तुम्हारा कुछ है यहां। फिर मैं जो करता हूं वह ठीक करता हूं, क्योंकि अपने लिए करता हूं, तुम्हारे लिए नहीं करता। तुम स्टैंप क्यों लगाते हो कि ये मेरा है? अगर स्टैंप लगाओगे तो मार खाओगे। क्यों? क्योंकि यह झूठ है। तुम्हारा स्टैंप लगाना गलत है। यही जानने के बाद मैंने कहा, संत आखिर में जाकर यही देखता है कि मैं नहीं हूं।
कब से बोल रहा हूं, आज आखिरी अध्याय आया। मैं नहीं हूं तो मेरा भी कुछ नहीं है, और तत्क्षण वह पाता है मैं ही हूं और सब कुछ मेरा ही है। बड़े मजे की बात है, ये दोनों बातें उलट है लेकिन यकसां घटती हैं। जैसे ही तुम देख लेते हो कि मैं नहीं हूं और मेरा यहां कुछ भी नहीं है, तैसे ही तुम देखते हो दूसरे पहलू की तरफ, मैं ही हूं और सब मेरा ही है। वहीं जाकर तुम बोलते हो अनल हक अहम ब्रह्मस्मि, मैं खुद खुदा हूं, खालक खलक खलक मैं खालक। इस सृष्टि के प्रत्येक जर्रे में मैं खालक बन के समाया हुआ हूं, मैं सृष्टा बन के समाया हुआ हूं, खालक खलक खलक मैं खालक। लेकिन तुम्हारे मान्यताओं को यह मंजूर नहीं। मंसूर कहता है अनल हक, तुम कहते हो नहीं, यह हमारी किताबों में लिखा नहीं, तुम किताबों को चाटते रहो। संत अपने अनुभव से बोलेगा। संत तुम्हारी परवाह नहीं करता, ध्यान रखना। संत तुम्हारी परवाह नहीं करता। मन रे तू काहे ना धीर धर, ये निर्मोही मोह न जान, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे ना धीर धर, ये निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे, जिनका तू मोह करता है वो तेरे हैं, बस लबादा उड़ा है। हो सकता है पिछले जन्म के तुम्हारे दुश्मन। ये निर्मोही मोह न जान, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे। मैं खुद खेलता हूं, अपने ही द्वारा बनाई गई सृजना से खेलता हूं, तुम्हारा कह लेता हूं। तुम क्यों फरियाद करते हो कि प्रभु ऐसा कर दो? तुम मेरी इच्छा से उलट हो जाते हो। मैं जैसे खेलना चाहता हूं वैसे ही खेलूंगा। तुम्हारी फरियादें सब बेकार। क्यों? अगर तुम्हारी बातों को मैं मान भी लूं, चलो बच्चे हो, तुम जैसा कहते हो मैं कर देता हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारा कुछ बनता है। क्या तुम मालिक हो पाते हो? एक दिन दम से तो गिर पड़ते हो नीचे, फिर तुम्हारा यहां क्या है? तुम घटनाओं को बदलना चाहते हो, इसलिए तुम्हारी फरियादें, तुम्हारी मन्नताएं सब बेकार। अगर मैं मान भी लूं तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरी संरचना में भी फर्क नहीं पड़ता, ना ही मेरे पदार्थ को फर्क पड़ता, ना ही मेरी कॉन्शियसनेस को फर्क पड़ता। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, और कॉन्शियसनेस नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यहीं आकर संत कहता है
वह जो करता है ठीक करता है। क्यों? खुद के खेल के लिए खेलता है। इसी को ही संतों ने लीला कहा। आखिरी शब्द आ गया है। मैं खुद अपनी इच्छा से अपनी ही बनाई हुई सृष्टि से खेलता हूं, जैसा मन चाहा खेलता हूं। फिर आप क्यों रोते हैं? तुम्हारा है क्या यहां? तुम फरियाद काहे करते हो? घटनाओं को बदल देता हूं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कुछ बदलता है नहीं। अंतिम सत्य तो वही रहता है। राम राम सत्य है, राधे राधे सत्य है, सत्य बोले गत है। बदलता है कुछ? घटनाओं को बदलने की चेष्टा न करो, इसे तुम फरियाद कहते हो। उतना ही उपकार समझ कोई, जितना संग निभा दे। उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई न संग मरे, कोई न संग मरे, मन रे तू काहे ना धीर धरे। ये निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे, जिनका मोह करे, मन रे तू काहे न धीर धरे। उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई ना संग मरे, मन रे तू काहे ना धीर धरे। ये निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। क्यों व्यर्थ के पचड़े में पड़ता है? तेरा यहां कुछ है ही नहीं। यहीं आकर तुम्हारी सभी चीथड़े उड़ जाते हैं छिपकलाहटों के, क्लिंगिंगनेसेस के। चीथड़े उड़ जाते हैं, बम ब्लास्ट हो जाता है। इसलिए मैंने बिल्कुल आखिर के प्रवचन में बोला, यह सब लीला है। कर्मों का भोग तुम हिसाब करते रह जाओगे, और मैं संकल्प कर लूंगा, बहुतों अहम एको श्याम। मैं बहुत हूं, एक हो जाऊं। और प्रलय आ गई। मैंने संकल्प किया, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं, हो गया। और अब तुम्हारे कर्म धरे के धरे रह जाएंगे, तुम्हारे हिसाब धरे के धरे रह जाएंगे।
मैं संकल्प करूंगा। यहां बराबर कुछ नहीं होता भाई, तुम गलती मत खा जाना, यह सब लीला है। जब चाहूंगा लपेट लूंगा। बहुत हो अहम, मैं बहुत हूं, एक और श्याम, एक हो जाऊं, फिर क्या करोगे? जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। ये सपना है, ये लीला है। यह मैं खेल रहा हूं, मेरे लिए खेल रहा हूं। तबाही तो हमारे दिल पे आई, आप क्यों रोए, जो हमने दास्तां अपनी सुनाई। आप क्यों रोए। हम आज अपनी दास्तां कहने चल पड़े, आप क्यों रोने लगे? तुम्हारा यहां कुछ नहीं है। और देखो, आंख खोल के देखो, क्या वास्तव में अंतिम घड़ी में तुमने जो जिंदगी में कमाया उसका जर्रा भी तुम्हारे संग संग जाएगा? नहीं तो जाएगा। तुम दफन हो जाओगे या दहन हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे संग क्या जाएगा? ये निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे मन रे। तो जिनका मोह करता है ये संग नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब मेरा है, तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम बीच में क्यों फंसते हो? मेरी इच्छा विराट की इच्छा वृहद इच्छा है। वृहद की इच्छा से अगर तुम्हारी क्षुद्र इच्छा टकराएगी तो परिणाम तुम जानते हो क्या होगा? तुम खंड खंड हो जाओगे। वृहद की इच्छा से टकराने का कभी सोचना भी मत। मैं जो करता हूं ठीक करता हूं, और जो करता हूं भले के लिए करता हूं। तुम उस पर कभी आपत्ति मत करना, क्योंकि तुम्हारा अधिकार नहीं। अधिकार सिर्फ मेरा है। तुम तो सिर्फ एक काम कर दो, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तुम छोड़ दो सब कुछ, क्योंकि तुम्हारा है ही नहीं। मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सभी पापों को हरण करके अपने में ही मिला लूंगा। तुम बूंद से समुद्र हो जाओगे, फिर तुम्हारा कोई और छोर न होगा। फिर तुम सीमाओं को लांघकर असीम हो जाओगे। फिर तुम अंतों से लाभ उलट कर अनंत हो जाओगे। फिर तुम शूद्र से विराट हो जाओगे। तुम्हारा कोई और छोर, तुम्हारा कोई पैमाना, मेजरमेंट ना रहेगा। फिर मैं ही रहूंगा। आदि में भी मैं था, मध्य में भी मैं हूं, और अंत में भी मैं रहूंगा। मैं जब चाहूं अपनी लीला को समेट लूंगा। तुम इतना सा कर दो, अगर कर सको तो। सभी इन धर्मों को छोड़ दो, ये तुम्हारी मान्यता है।
माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।